जय हिंद। देखिए, मैया योजना के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैया योजना बहुत बड़ी खुशखबरी। 6वीं किस्त पैसा आज से पैसा आना शुरू। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लाइव प्रूफ यहाँ पर दिया गया है। डियर कस्टमर, डीबीटी MMSY झारखंड GOV पेमेंट RS 2500 यहाँ पर आ चुका है। वो भी आपको यहाँ पर 19 तारीख को 19/1/2025 शाम 4:28 पर यह पैसा आया हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। तो ये छठा किस्त का पैसा है जो कि आपको आज आया है इन लोग का। और यहाँ पर बता दें कि जिन महिलाओं का 5वां किस्त का पैसा नहीं आया है, उनका ये पैसा 5वां किस्त और छठा किस्त का एक साथ आएगा। 2500 + 2507 लाइव प्रूफ आप लोग को दिखलाएंगे। सारा कुछ यहाँ पर एक एक करके दिखलाएंगे। और जिनका पैसा नहीं आया है उनके लिए क्या करना है और किन किन महिलाओं का आज पैसा आएगा और किन किन महिलाओं को आज पैसा नहीं आएगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो पैसा है वो आया है डीबीटी के माध्यम से, जो कि पहले से आप लोग बोला जा रहा था कि डीबीटी आपका ऑन करा लीजिए ताकि आपका पैसा आ सके। तो जैसे कि ये आज पैसा आया है छठा किस्त का, वो आया है डीबीटी से। तो यहाँ पर हम लोग सारा कुछ एक एक करके देखेंगे और जिनका नहीं आया है उनका कारण भी बताएंगे और उसको समाधान भी कि उनको क्या करना है कि उनका पैसा आए, 5वां किस्त और छठा किस्त एक साथ आए। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैया योजना 6वीं किस्त मिलना शुरू। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि का जितने भी माताएं बहनों का इंतजार कर रही थी, उन सभी महिलाओं को बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि 6वीं किस्त की राशि डालना शुरू हो गया है। और कुछ माताओं बहनों को 6वीं किस्त की राशि मिल भी गई है, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके थे। बाकी आपको उसका सारा डिटेल में आपको वीडियो में आगे दिखाया जाएगा, क्योंकि पूर्व में यह बताया गया था कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि 20 से 25 जनवरी तक आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। ये पहले आप लोग को बताया गया था। तो देखिए, 20 जनवरी को तो बड़े पैमाने पर पैसा भेजा ही जाएगा, पर उससे पहले भी बहुत सारे लाभुकों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। इसके पूर्व किस्त में भी ऐसा देखा गया है, जैसे कि आप लोग को पहले ही शुरू हो गया है और ऐसा पिछले बार भी हुआ था। पैसा आप लोग को 28 तारीख को ही एक बार मिला था, लेकिन बड़े पैमाने पर आप लोग को पैसा आया था 6 तारीख को। तो देखिए, सिर्फ कुछ ही माताओं बहनों के 6वीं किस्त की राशि मिल पाई है, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा स्तर पर पैसा 20 से 25 जनवरी के बीच भेजा जाएगा। साथ में यह भी ध्यान दें कि 6वीं किस्त की राशि के लिए आपको डीबीटी ऑन जरूर है, अन्यथा आपको 6वीं किस्त की राशि और उससे आगे कोई भी राशि आपको नहीं मिलेगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आज का यह है मैसेज है जो कि आपको यहाँ देख सकते हैं। डियर कस्टमर, डीबीटी MMSY.gov पेमेंट ऑफ RS 2500 रुपये क्रेडिट टू योर अकाउंट नंबर। कब हुआ है? 19 तारीख 1वां महीना 2025, मतलब कि 19 जनवरी को। कब? 4:28 पर यहाँ पर है। एयरटेल के सिम वालों को यह मैसेज गया है, जो कि आपको अभी तुरंत आया है और तुरंत ही हम यहाँ पर आपको वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आ गए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर दे दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और यहाँ पर आप लोग अभी तक डीबीटी नहीं करवाए हैं तो डीबीटी जल्दी जाकर करवा लीजिए, क्योंकि पैसा देखिए डीबीटी से ही आ रहा है। आप लोग यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं, पैसा कैसे आ रहा है, डीबीटी से आ रहा है। तो आप लोग डीबीटी करवा लीजिए। अगर नहीं पता है डीबीटी कैसे करवाते हैं, ऑन है या नहीं, तो आगे आपको बताया जाएगा। उससे पहले हम लोग यहाँ 5वां छठा किस्त से जिनका नहीं आया है और उसके लिए डिटेल में बातें करते हैं। लास्ट में आपको बताया जाएगा कि डीबीटी कैसे चेक किया जाता है और ऑन किया जाता है। पहले हम लोग जो जरूरी है वो देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए, ये जिला में अब आएगा पैसा। अब पैसा आपको इन जिलों में आएगा। कौन कौन से? रांची, गिरिडीह, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, सिमडेगा, दुमका, जामताड़ा, गुमला, इन जिलों में पैसा अब आएगा। आगे देखिए क्या अपडेट है। यहाँ पर देखिए, 6वीं किस्त का पैसा आने में कितना समय, जैसा कि आप लोगों को पूर्व ही पता गया होता। 18 अगस्त से स्टार्ट हुआ था पहला किस्त, फिर 13 सितंबर से हुआ, फिर तीसरा किस्त 8 अक्टूबर से हुआ। ऐसे ऐसे आप लोग को पैसा जो है वो धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर चुनाव के बाद आप लोग को पैसा फिर से लेट होने लगा। 8 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद फिर 26 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और ये 6 तारीख तक आप लोग को पैसा मिला। तो उसी प्रकार से यहाँ पर
फिर से पीछे जा रहा है। जैसे पहले 26 से 5वां किस्त स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पर आपको फिर से सुधार हो रहा है, सब चीज़ अच्छे हो जा रहा है। तो अब आपको 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और अगले महीने से आपको जो है 7वां किस्त की राशि है वो सही समय पर 15 तारीख तक आपको मिल जाएगा। देखिए लेट इसलिए होता है ना क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर फर्जी लोग हैं। क्या है, बहुत सारे फर्जी लोग हैं, फर्जी से पूरी दुनिया भरी है भाई, फर्जी से पूरी दुनिया भरी है। 12,000 यहाँ पर फर्जी लाभुक, और यहाँ तक कि पुरुष भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। सोच लीजिए, पुरुष भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, दूसरे के खाता में से अपने खाते में पैसा डाल दे रहे हैं। इसी के चलते ये सब छाटने में इतना देर हो गया, और जब तक छटाएगा नहीं तब तक सही लोगों को पैसा मिलेगा नहीं। सही लोगों को, क्योंकि सरकार सही लोग को ही पैसा देगी ना, सबके अंधेरी पैसा बांटने से क्या फ़ायदा, वो योग्य लाभुक को ही पैसा देती है। इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा देरी हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि जिन महिलाओं को नहीं आया है 5वां किस्त की राशि और 6ठा किस्त की राशि आने में अगर नहीं आया अभी तक आपका, तो क्या करना है। तो उसके लिए देखिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से किसे मिलेगा लाभ, तो किस महिलाओं को लाभ मिलेगा और क्या क्या सुधार करना है। देखिए, झारखंड के निवासी होना चाहिए, जो कि सभी लोग हैं, ये भी सभी लोग हैं। आधार से जुड़ा एकल बैंक खाता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो क्या किए, ज्वाइंट खाता दे दिए हैं और उनका आधार लिंक नहीं है। तो वैसे महिलाएं जिनका ज्वाइंट खाता दे दिए हैं या फिर सिंगल खाता है लेकिन आधार लिंक नहीं है, तो आप लोग को पैसा नहीं आएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिन बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकती है। जिन महिलाओं का यहाँ पर खाता से आधार कार्ड लिंक नहीं है वो सिर्फ 2024 तक का पैसा ले सकते हैं, 2025 का पैसा आप नहीं ले सकते अगर आपका आधार लिंक नहीं है, डीबीटी ऑन नहीं है तो, क्योंकि 2025 में आपको एनईएफटी के माध्यम से पैसा भेजा ही नहीं जाएगा। 5वां किस्त में तो बहुत सारी महिलाओं को आया था एनईएफटी के माध्यम से, लेकिन अब 6ठा किस्त की जो राशि है वो आपको डीबीटी के माध्यम से केवल आएगा, एनईएफटी के माध्यम से पैसा आएगा ही नहीं। तो अगर आपका डीबीटी कराया ही नहीं है तो आप लोग कहाँ से पैसा आएगा, नहीं ना आएगा। अगला कौन सा महिला को नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए, झारखंड राज्य के राशन कार्ड धारी हो, आपके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महिला हैं जो कि बिना राशन कार्ड में नाम हुए भी यहाँ पर आपका फॉर्म भरा दिया गया था, क्योंकि इंटरनेट पर ना तो कोई राशन कार्ड का फोटो का भी मांग रहा था ना कुछ मांग रहा था, डायरेक्ट फॉर्म भर के दीजिए और ले रहा था। तो इसी के चलते बहुत सारे फर्जी लोग भर दिए हैं, जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है वो भी इस फॉर्म को भर चुके हैं। तो ऐसे में उनका नाम काटा जाएगा और मिल भी रहा होगा, इसी कारण से आपका मिलना बंद हो गया होगा, आपका छटा गया होगा। तो आप लोग अगर बंद हो गया है तो आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से दोबारा फॉर्म भर सकते हैं अगर राशन कार्ड में नाम फिर से जुड़वाए होंगे तब। और यहाँ पर आपका दोबारा फॉर्म भरने के लिए क्या क्या करना है वो भी आपको आगे बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन कौन सी महिलाओं को नहीं मिलेगा। देखिए, आयकर अदा करने वाले परिवार, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो देखिए आपका 4था किस्त तक पैसा आ गया हो। कहिए कि हम इनकम टैक्स भरते हैं लेकिन हमारा 4था किस्त तक पैसा आया तो था, तो देखिए वो पैसा 4था किस्त तक अंदर ही डलाया है। चाहे कोई भी आप कोई भी नियम इतना सारा में से कोई भी नियम का पालन नहीं करते हैं ना, तो भी आपका 4था किस्त तक का पैसा डलाया होगा, आया होगा। क्यों आया होगा आप भी जान रहे होंगे, चुनाव के चलते आया होगा, वोट लेने के लिए। सारा काम यहाँ पर वोट लेने के लिए शुरू में हुआ था, बाकी लेकिन चालू हो गया है तो इस योजना को तो पुराना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार बंद तो नहीं कर सकती ना। एक बार बंद करेगी सरकार तो सभी जनता लोग हड़ताल कर देंगे, इसलिए अब थोड़ा नियम लगाते जाएगी, नियम लगाते जाएगी। आपको अगर उस नियम पर है, उस योग्य है तो आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए, आयकर अदा करने वालों को नहीं मिलेगा। परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी नाबालिग बच्चे, मतलब कि जिन महिलाओं का नाम है उसके उनका पति और उनके बच्चे, उनके माता पिता से मतलब सास ससुर से मतलब नहीं है। अगर आप या आपके पति या फिर आपके बच्चे आयकर अदा करते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, आपका नाम छटा जाएगा। ईपीएफ धारी आवेदक महिला, और यहाँ पर ईपीएफ धारी में आप लोग समझ नहीं पाते हैं ईपीएफ धारी में क्या है। ईपीएफ सिर्फ उनके लिए है जो इन महिला फॉर्म भरे हैं। आपके घर के किसी को भी पीएफ मिलता है तो आप इस योजना के लिए योग्य हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप पीएफ, आपका पीएफ कटता है, ईपीएफ मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी से हो चाहे सरकारी से हो, आपका कटता है तब आप इसके लिए योग्य नहीं है। अब अगर आपका नहीं कटता है, आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति का कटता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस योजना के लिए बिल्कुल योग्य हैं।
आवेदिका या उनके पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विधिक निकाय स्थानीय निकाय, मतलब कि सरकारी नौकरी में अगर आप हैं किसी पद पर, चाहे वो चपरासी की ही नौकरी क्यों न हो, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है, आवेदक या उनके पति दोनों में से कोई के भी चपरासी की ही नौकरी क्यों न हो, अगर सरकारी है तो आप योजना का लाभ नहीं ले सकते। आगे क्या है यहाँ पर देखिए, आवेदक स्वयं या उनके पति सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो। अगर आपको किसी भी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, चाहे वो प्राइवेट है सरकारी, अगर आपको पेंशन मिलता है तो आप इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं। आपका नाम अगर पैसा मिल भी रहा होगा तो भी काट दिया जाएगा, और इसी के कारण से आपका 5वां किस्त नहीं आया होगा। जिन लाभुकों को महिला को बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग, मतलब कि इसमें भी किसी प्रकार का पेंशन मिलता है तो भी नहीं मिलेगा। जिनका परिवार कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व में सांसद हो तो इनको भी नहीं मिलेगा। और कहे कि ये सब कारण नहीं है मेरा, फिर भी मेरा 5वां किस्त नहीं आया, तो आपको बता दे तब फिर आपका क्या हो सकता है, अकाउंट नंबर गलत हो चुका है, फॉर्म भरने में कोई गलती किए होंगे, उसी के कारण आपका नहीं आ रहा है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डीबीटी ऑन करवाइए, सिर्फ आपका आधार नंबर से ही पैसा आ जाएगा। सिर्फ डीबीटी ऑन करवाना है। और फिर भी नहीं आता है छठा किस्त का पैसा, तो आप क्या कीजिएगा, बीडीओ के पास जाइएगा। शहरी से है तो ग्रामीण है तो बीडीओ के पास, शहरी महिलाएं सीईओ के पास जाइएगा और वहां से डायरेक्ट कंप्लेन कीजिए, आपका समाधान होगा। लेकिन आप योग्य हैं तभी। कब होगा, जब आप योग्य हैं तभी। अब यहाँ पर हमने यहाँ सारा कुछ देख लिया। आपको अगर नया फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा घर घर जाकर आवेदन फॉर्म निःशुल्क मिला जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आप सेविका से संपर्क कीजिए, वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, भर सकते हैं। लेकिन कब भरिएगा, कहाँ से भरिएगा, तो आपको देखिए, आपको भरवाने के लिए भी बीडीओ के पास ही जाना पड़ेगा, बीडीओ के ऑपरेटर के पास जाना पड़ेगा। अब आपको प्रज्ञा केंद्र से जो है वो भराना बंद हो चुका है। यहाँ से देखिए शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, हालांकि ये अभी ऑप्शन खुला नहीं है। जैसे ही खुलेगा आपको तुरंत अपडेट दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए लॉगिन पासवर्ड यहाँ सारा आ चुका है, यहाँ से आपको फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए अब पता हम लोग करते हैं कि डीबीटी ऑन कैसे है, कैसे हम पता करें। तो उसके लिए हम जाएंगे एनपीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलिए चलते हैं एनपीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग एनपीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। आपको सिर्फ क्रोम पर जाके npci.org.in लिखना है। जैसे ही लिखिएगा आपके सामने देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा इस प्रकार से। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर चिपना है। कहाँ है, यहाँ पर देखिए, ये कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर चिपना है। जैसे ही चिपिएगा, देखिए हम लोग चिपते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ये वाला, ये देखिए इतना सारा ऑप्शन खुलेगा। तो हमको क्या करना है, भारत आधार सीडिंग इनेबलर। जैसे ये खुलेगा उसके बाद हमको चेक करना है आधार लिंक है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए भारत आधार इनेबलेड है, भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे क्लिक किया हमारे सामने देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ऐसा ही कुछ इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइम सिर्फ रहता है 8 मिनट। 8 मिनट में ही आपको इनेबलेट करना रहता है डीबीटी। इंग्लिश करना है, इंग्लिश से, हालांकि यहाँ पर भाषा सिर्फ इंग्लिश से रहता है, चेंज नहीं होता है। ऐसा कुछ खुल के आएगा तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको चिपना है इस पर। यहाँ पर देखिए ये 3 लाइन में होगा आपके सामने, 4 लाइन, इसको पर आपको चिपना है, इसको पर। जैसे चिपिएगा यहाँ पर, जैसे हम लोग चिपते हैं यहाँ पर देखिए इतना सारा ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद हमको सीधे चल जाना है यहाँ पर आधार मैप्ड स्टेटस। यहाँ पर हमको आना है आधार मैप्ड स्टेटस पर। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, जैसे हम क्लिक किए हमारे सामने देखिए कैसा इंटरफेस खुलेगा। थोड़ा वेट करते हैं, रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए जैसे हम क्लिक किए, यहाँ देखिए आधार नंबर डालने वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर हम आधार नंबर डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आधार नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर अगर ऑन कीजिएगा, इसको ऑन कीजिएगा तो पूरा नंबर दिखाएगा, ऑफ रखिएगा तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही अंक दिखता है, लास्ट वाला 4 अंक आपको दिखेगा। तो यहाँ पर हम ऑफ कर दिए हैं प्राइवेसी के चलते। हम यहाँ पर फिर डालेंगे कैप्चर कोड। कैप्चर कोड जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे सेम डालना है आपको।
यहाँ पर क्या है CU8H79 डाल देते हैं। छोटा सी है तो छोटा CU8, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा डालने में। कैप्चर H79 यहाँ पर हमने कैप्चर कोड डाल दिया। कैप्चर कोड डाल के यहाँ पर सीधे आपको, तो यहाँ पर देखिए चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। चेक स्टेटस यहाँ पर हरा वाला रहता है, यहाँ पर लैंडस्केप में किए तो पूरा नहीं दिख रहा है। हरा वाला पर जैसे चिपिएगा यहाँ पर चेक स्टेटस, इनवैलिड कैप्चर, आपका यहाँ पर कैप्चर गलत हो चुका था मेरा। यहाँ पर फिर से डालते हैं BUYXF, अब बड़ा D है, यहाँ पर डाल दिए। चेक स्टेटस पर गए, यहाँ पर देखिए आपको OTP मांगेगा। OTP जो कि गया होगा मोबाइल नंबर पर डालना है। तो यहाँ पर देखिए OTP डाल दिए हैं। OTP डालने के बाद यहाँ से आपको ओके कर लेना है। यहाँ पर देखिए ओके वाला ऑप्शन है, हरा वाला पर चिपना है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छा से, क्योंकि लैंडस्केप में यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर हरा वाला पर आप लोग जाके चिपिएगा, पोर्ट्रेट में रहेगा तो आपको दिखेगा। हरा वाला पर यहाँ पर चिप देते हैं। उसके बाद देखिए हमारे सामने देखिए सारा डिटेल खुल कर आ गया। आधार नंबर देखिए यहाँ पर है, मैपिंग स्टेटस इनएक्टिव है, इनका जो है वो आधार लिंक यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इनएक्टिव। अगर आधार लिंक रहता कोई खाता नंबर से तो यहाँ पर एक्टिव दिखाता, तो यहाँ पर तो इनएक्टिव है, तो उसको आप एक्टिव कैसे करना है वो आप लोग को बताएंगे। लास्ट अपडेट कब हुआ था? 25/1/10, यानी कि 10 तारीख को लास्ट अपडेट हुआ है। यहाँ पर सारा डिटेल आपको दिया रहता है, जो कि यहाँ पर नोट एप्लीकेबल। यहाँ पर इनका DBT लिंक नहीं है, तो आप कैसे DBT लिंक नहीं है वो आप लोगों को करके दिखलाएंगे। तो उसके लिए आपको फिर से बैक चले जाना है, यहाँ से पूरा काट के बैक चले जाना है। यहाँ पर देखिए हम लोग फिर से DBT करते हैं, तो DBT करने के लिए फिर से हमको यही वाला ऑप्शन पर जाना है, भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है उसको में चेंज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जैसे आए हैं, थोड़ा सा अभी तुरंत किए थे तो सीजन एक्सपायर लिखा है, फिर से नया लॉगिन करेंगे तो आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम कंज्यूमर वाला ऑप्शन पर क्लिक किए तो सेम वही वाला वेबसाइट खुला। अब यहाँ से आपको चेंज करना है। देखिए यहाँ पर आधार मैप स्टेटस पर गए थे चेक करने के लिए, लेकिन अगर आपको आधार लिंक करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आधार सीडिंग वाले ऑप्शन पर। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए फिर से आधार नंबर मांगेगा। उसके बाद सीडिंग पर यहाँ पर करना है, बैंक के अकाउंट नंबर डालना है और सारा डिटेल डाल के ओके करना है। तो एक एक करके हम लोग सारे काम करते हैं। सबसे पहले आधार नंबर डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारा आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद हमको सीडिंग करना है, तो सीडिंग में क्लिक करेंगे। बैंक चेंज करना है, चूज करना है कौन सा बैंक है, तो यहाँ से हम लोग बैंक चूज कर लेंगे। बैंक में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सर्च मारेंगे, जैसे स्टेट बैंक है तो स्टेट STA लिखे तो नीचे आ जाना चाहिए आपका, यहाँ से आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ होता है, एक दिक्कत यहाँ पर क्या होता है कि जिन लोगों का यहाँ पर स्टेट बैंक का खाता है ना, स्टेट बैंक वालों को यहाँ पर पता नहीं सिस्टम नहीं दिया है। स्टेट बैंक वालों को यहाँ पर आपको इस ऐप से आपको नहीं होगा। यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास मैंने ग्रामीण बैंक, बाकी स्टेट बैंक छोड़ा के जो अगर दूसरा बैंक है आपका, तो यहाँ पर आपको DBT ऑन हो सकता है। बस यहाँ पर सेलेक्ट करना है बैंक। उसके बाद आपको फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करना है। इसको पर क्लिक करके आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। यहाँ से अकाउंट नंबर डाल के, ये सरकारी आपका वेबसाइट है, भारत सरकार द्वारा वेबसाइट है, तो कोई फ्रॉड की यहाँ पर कोई चिंता नहीं है। बेधड़क आप यहाँ पर सब चीज़ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद फिर से अकाउंट नंबर कंफर्म कर लेना है। यहाँ से टिक कर देना है इसको पर, यहाँ से टिक। उसके बाद कैप्चर डालिए, कैप्चर डाल के फिर से यहाँ से ओके कर दीजिएगा। आपका सक्सेसफुली यहाँ पर DBT ऑन हो जाएगा। DBT आपका सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा। तो अगर आप लोग को स्टेट छोड़ा कर दूसरा बैंक है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। स्टेट बैंक का आप कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा बैंक में, या फिर छोटा बैंक है तो CSP में। CSP वो भी सिर्फ स्टेट बैंक है CSP में, और बड़ा बैंक है तो आपको सीधे स्टेट बैंक में जाना होगा, वहाँ से आपका होगा। बाकी दूसरे बैंक का यहाँ से हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कैसे DBT ऑन चेक किया जाता है और कैसे DBT को ऑन किया जाता है। मैया सम्मान योजना का पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, जिनका नहीं आया है उनको क्या करना है, सारी डिटेल में हमने जानकारी दिया। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि झारखंड के सभी छोटी मोटी जितना भी यहाँ पर
जानकारी आती है। झारखंड के हर एक रोजगार से संबंधित, नई नई योजना से संबंधित सारी जानकारी आपको इस चैनल पर सबसे पहले और सबसे सटीक दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपके लिए हम इतना करते हैं, आप लोग इतना सा हमारे लिए तो कर ही सकते हैं। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, साथियों के पास, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।